हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कुछ वर्ब्स के बारे में। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था हमने देखा था टेंसेस में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं या हम उसको कैसे पहचानते हैं। गाइस, हमने उसमें देखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा था उसमें? सब्जेक्ट, उसमें हमने देखा वर्ब और उसमें देखा था हमने ऑब्जेक्ट। गाइज, ये चीज़ तो देख ली थी हमने, लेकिन हमें जो है ना इसमें ये समझना ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या। ये चीज़ें हम समझ चुके थे, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वर्ब के बारे में। ये जो वर्ब होती है ना, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये वर्ब बहुत ख़ास होती है। आइए इसके बारे में सीखते हैं। वैसे हम जो देखें, हम वर्ब को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। जो वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है लेक्सिकल वर्ब और दूसरी जो होगी वो होगी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। तो गाइज, ये दो तरह की वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। गाइज, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके। जैसे मैं बता दूं आपको, हम देखते हैं इसमें प्राइमरी, ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा, एक तो होगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी होगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और जो हमारा थर्ड इसका पार्ट होता है वो होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस तरह से हम देखते हैं ये तीन टाइप्स की होती है ऑक्सिलरी वर्ब। आगे देखेंगे हम जो हमारी लेक्सिकल जो वर्ब होती है, ये जो होती है लेक्सिकल वर्ब, इसको हम देखते हैं। इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। ये एक मेन वर्ब की तरह यूज़ की जाती है। तो गाइज, हमने देखा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हमने पढ़ा है। सब्जेक्ट का हमें पता चल चुका है। आज हमें देखना है वर्ब कितने टाइप की होती है, वो हम देख रहे हैं। वर्ब दो टाइप की होती है, लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है या हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, और दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? वो तीन तरह की होती हैं। हमने इसको तीन कैटेगरी में बांटा है: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो गाइज, यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं, ये जो लेक्सिकल वर्ब है, हम इस लेक्सिकल वर्ब को जो बांटते हैं इसको हम पांच भागों में बांटते हैं। जैसे अब ये पांच तरह की कैसे होती है, जैसे मैंने कहा कि ही राइट ए लेटर। ओके गाइज, ही राइट ए लेटर, सॉरी, आई राइट ए लेटर। इसे आई आई कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। आई राइट ए लेटर। अगला देखते हैं, ही रोट ए लेटर। आगे देखेंगे, ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। उसके बाद में ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। आगे देखते हैं,
ही राइट्स ए लेटर। फ्रेंड्स, इनमें सभी में अंतर है। इसको हम सब्जेक्ट की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा राइट, यहाँ पे देखा रोट, और यहाँ पर देखा हैज़ रिटन, एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं राइटिंग, और यहाँ पर राइट्स। तो गाइस, आपको पता है, इसको हम अगर देखें इसी आधार पर हमने इसको बांट दिया है 5 तरह से। मतलब ये वर्ब की फॉर्म हो चुकी हैं, इनको हम फॉर्म कहेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, अगर वी फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो राइट हो गया, हमने पहले वाले टेंस में देखा है राइट, और दूसरे में आ गया रोट, तो V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हुआ रोट। हम ये भी जानते हैं रिटन होता है, और उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, तो ये हुआ रिटन। और गाइस, जो V4 होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसको हम ING में जानते हैं। जैसे यहाँ पे राइटिंग लिखा है हमने, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो होती है राइट्स, एस या ES लगाने से बन जाती है। तो गाइज, इस तरह से हम ये लेक्सिकल वर्ब देखते हैं। यहाँ पर ये लेक्सिकल वर्ब हुई, इन सभी को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसा कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ की जाती हैं। आई राइट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। आगे है ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर हमने देखा ये सारे ही, इनको हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, और इनको हम अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, आगे हम देखते हैं, आगे जो देख रहे हैं हम, ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये जो अगला पार्ट हम पढ़ रहे हैं लेक्सिकल वर्ब से, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा काम करती हैं किसी भी सेंटेंस को बनवाने में। कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर डबल इंट्रोगेटिव है, उसको बनवाने में ये पूरी मदद करती हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। गाइज, आपको पता है, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ओरिजिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सभी जो होती हैं, ये क्या होती हैं, आइए देखते हैं। ये अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हम समझ रहे हैं। तो ऑक्सिलरी समझ में आ गया होगा, आई होप। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं, क्वेश्चन नेगेटिव टेंस में बनाने में काम आती हैं, पॉसिबिलिटी को शो करती हैं, विलिंगनेस को बताती हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो पहली है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड हम देखेंगे मार्जिनल, गाइज, ये इस तरह से तीनों होती हैं। आगे देखते हैं, इनको हम समझते कैसे हैं। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होंगी उनको हम टू डू, टू हैव, या फिर हम देखते हैं टू बी, कि कैसे होती हैं। हम जानते हैं टू डू का मतलब होता है, जो भी टू डू में आएंगी वो सारी आएंगी डू, डज एंड डिड। टू हैव में आएंगी हैज़, हैव और हैड, और टू बी में आती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो आती हैं, ये आती हैं कैन, कुड, मे, माइट,
शैल, शुड, विल आदि। हम इनको देखते हैं। और अगर हम मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल में आती हैं यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। तो गाइज ये इस तरह से हम तीन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी, हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। और इनको मैंने बताया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब जो होता है वो टू डू होते हैं, मतलब डू, हैव और बी। और मॉडल्स आप जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल। इसके अलावा एक दो और बची हुई हैं, वो मैं लिख नहीं पाया हूँ इसमें। नेक्स्ट है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, यूज टू हैड। यहाँ पे हम देखते हैं यूज्ड टू जब भी आएगा हम यूज टू देखते हैं। और ये जो है ना, नीड हो गया और डेयर हो गया, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आइए गाइज, इसमें हम देखते हैं कैसे इनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को। देखिए, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही कैन रन फास्ट। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर ये मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी। और अगर मैं इसी को बना दूं कि ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पर गाइज हम देख रहे हैं ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी। और अगर हम देखें अगला मार्जिनल ऑक्सिलरी, तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वो होती है जिसमें यूज टू, नीड या डेयर। जैसे मैं कह सकता हूँ ही डेयर्ड टू एंटर द रूम, मतलब उसने कमरे में घुसने की या एंट्री करने की हिम्मत दिखाई। तो डेयर का मतलब हिम्मत होता है। तो गाइस हम इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसान है इनको समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो प्राइमरी हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब्स। आइए इसको एक बार एक ड्रिल कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल ऑक्सिलरीज। हमने देखा जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उसमें टू डू, टू हैव एंड टू बी होता है। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल होता है। और अगर हम मार्जिनल में देखें तो यूज टू, नीड, डेयर होते हैं। फिर मैंने बताया इसके बारे में एग्जांपल्स को लेकर कि एग्जांपल्स कैसे होते हैं। ही कैन रन फास्ट, यहाँ पे ये कैन यूज़ किया है तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब हैं। और यहाँ पर हैज़ कंप्लीटेड, तो यहाँ पर ये प्राइमरी है। और फिर मैंने बताया यहाँ पे डेयर्ड। अब यहाँ पे जो डेयर्ड है यहाँ पर ये हुआ एक मार्जिनल ऑक्सिलरीज। तो गाइज़ ये वाली वीडियो आपको वर्ब्स की कैसी लगी? तो अगली वीडियो देखने के लिए आप रेडी रहिए और जो पिछली वीडियोज़ हैं आप उन्हें भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।